नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एमपी पुलिस की परीक्षा चल रही है तो इसमें पहले क्या कम अंक आ रहे थे और अब ज़्यादा आने लगे हैं। क्या ऐसा है, क्या ऐसा नहीं है, इसको हम एक बार देखने वाले हैं। मैंने एक पोल कल यूट्यूब पर अपलोड किया और इस पर लगभग अभी तक 844 लोगों ने ही वोट किया है। तो देखिए, प्रश्न सुन लीजिए कि 25 जनवरी के बाद एमपीपी का पेपर आसान आ रहा है और लोगों के पहले की तुलना में अधिक अंक आ रहे हैं। ये मैंने प्रश्न डाला था। इस पर हाँ यह सत्य है 71% लोगों ने माना, नहीं यह सत्य नहीं है 21% लोगों ने माना, कुछ नहीं कह सकते 9% लोगों ने माना। अब आपको कुछ लोगों के कमेंट दिखाते हैं, इनके हाल ही में पेपर हुए हैं। देखिए, प्रीति ठाकुर कहती है बिल्कुल सही बात है, 25 के बाद का पेपर लेवल इजी हो गया है जिस वजह से स्टूडेंट के ज्यादा नंबर आने लगे हैं। ऋतु पटेल एब्सोल्युटली करेक्ट, 18 जनवरी से पहले कब आ रहा था इतना स्कोर। आदिवासी राजा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत लंबा कमेंट लिखा है। इसका सीधा मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि अब सरल आने लगा है, पहले कठिन आ रहा था। और कहते तैयारी जिसने करी है, क्योंकि समय मिल गया है तैयारी करने के लिए, पहले पता ही नहीं था कि कैसे आने हैं प्रश्न, तो उसके आधार पर अब अच्छे नंबर आने लगे हैं। प्रशांत मेहता कहते हैं पेपर का लेवल वही है। वही कह रहे हैं जो अभी आदिवासी राजा जी ने कहा कि पेपर का लेवल वही है, प्रिपरेशन बेहतर हो गई है क्योंकि लोगों के पास टाइम मिल गया है। जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं और बाकी सब लोगों का वही हाल है। शिवानी सिंह मेरा फर्स्ट को था, बहुत टफ आ रहा है पेपर। ठीक है, फर्स्ट का पेपर काफी लोगों का उन्होंने भी यही बताया कि हाँ पेपर टफ तो है। तो इस वीडियो के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि क्या यह वास्तव में सच है। पहली बात तो थोड़ा मन दुखी इस बात से है कि आप लोगों ने कमेंट बहुत कम लोगों ने किए। क्या कोई दिक्कत है, नाराज हो मुझसे, खफा हो हमसे, या कोई गम है, डाटा नहीं है या बैटरी खत्म है, क्या समस्या है दोस्त? बताते रहा करो अपने अनुभव कैसा लगता है, तभी तो बेहतर आकलन कर पाते हैं हम। आइए अब जो मुद्दे की बात है वो करते हैं कि क्या ऐसा सच है। कुछ महत्वपूर्ण पहलू है। सबसे बड़ा पहलू यही है कि पहले पता नहीं था, पहले पता नहीं था। क्या नहीं पता था भाई? कि पेपर आएगा कैसे, कैसा पेपर आएगा। अभी 2017 में जब पेपर हुआ था तो उस वक्त पैटर्न ऐसा था 40 30 30। आपके जो 100 अंक का होते थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। 1 से 40 तक गिनती शुरू होती थी, फिर 1 से 30 तक, फिर 1 से 30 तक। नंबर भी इसी प्रकार से आते थे। इस बार तो सीधे 100 है। इसका मतलब यह नहीं है कि सवाल बदल गए हैं, सवाल लगभग वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा तरीका यहां चेंज हुआ है। दूसरी चीज यह है, अच्छा टॉपिक अभी भी वही है, कुछ एक आध टॉपिक ही बदले हैं, लेकिन अब थोड़ा लेवल हाई कर दिया गया है। आप 2017 की तैयारी मानकर, 2017 की परीक्षा को आधार मानकर आप तैयारी कर रहे थे तो 15 से 20 नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि पहले लेवल बहुत कम था। जब कम था तब औसतन 70-75 कट ऑफ गई थी। अब तो पहले 14,000 जगह थी, अब 6,000 हुई। तो क्या कट ऑफ तो उस हिसाब से 80 जानी चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि कट ऑफ कम ही रहेगी। मैंने कट ऑफ की वीडियो पहले बनाई है, वो भी ऐसे नहीं कि सीधी तुक्के बना दी। आप लोगों से ही बात करने के बाद अनुभव अपना आपको दिया है, अपना बताया है कि किस हिसाब से कट ऑफ रहेगी। पहले पता नहीं था, पहला मेरे यही है कि पहले पता नहीं था लोगों को पेपर कैसा ही आ रहा है। दूसरा ये है कि विश्लेषण अच्छे से हो पाया। विश्लेषण अच्छे से हो पाया इसका मतलब यह है कि कई सारे ऑनलाइन ऐप हैं, यूट्यूब चैनल हैं या कई और कोचिंग संस्थान हैं, तो उन्होंने बताया पूरा पैटर्न, क्योंकि लोगों से जुड़े रहते हैं, बताते हैं कि भैया ऐसा पेपर आ रहा है। तो उस हिसाब से उन्होंने नए पेपर बनाए, नई तैयारी करी और उसके आधार पर जब विश्लेषण किया तो पता चला कि 2017 से तो काफ़ी अलग है, काफ़ी लेवल भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो उस हिसाब से थोड़े नंबर बढ़ने लगे क्योंकि अब उन्हें अपने विश्लेषण जांच परखने का सही समय मिल गया। जैसे पहले लगे थे लोग एमपीजी के पढ़ने में, बाद में पता चला कि क्योंकि पहले 10-10 नंबर की एमपीजी की आ रही थी 2017 में, बाद में पता चला कि यार अब तो 2-2 नंबर की आ रही, 3 नंबर की आ रही। तो अब इंसान फिर उस हिसाब से देखने लगता है। यही मैथ रीजनिंग में होता है। एक और बात यह है
कि पहले मैं ये मान रहा था कि जो गलत प्रश्न आ रहे हैं वह शायद जो परीक्षा बनाने वाले हैं उनसे हो सकता है त्रुटि हो जाती है, ह्यूमन एरर हो जाती है, मानवीय गलतियां, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे अब तक ये महसूस हुआ, मेरा अपना अनुभव है, आप बताइए कमेंट में कि क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में। हर शिफ्ट में लगभग 5 प्रश्न तक गलत आ रहे हैं, कहीं में 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, ये उनकी अलग बात है। हम ये बता क्यों पा रहे हैं कि यह प्रश्न गलत है? हम ये बता क्यों पा रहे हैं कि हम ये प्रश्न गलत है? उस गलत प्रश्न को उन्होंने इतना सरल बनाया है कि हर इंसान ये कह दे कि भाई ये प्रश्न तो गलत था। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है 22 + 22, अब 4 विकल्प हैं और पहला विकल्प है 40, दूसरा विकल्प है 42, तीसरा विकल्प है 46 और चौथा विकल्प है 48, जबकि होना 44 चाहिए था। अब आपको बड़े आराम से पता है कि मैं एक उदाहरण मात्र बता रहा हूं, तो बड़े आराम से आपको पता है कि 22 और 22 44 होते हैं, चारों विकल्पों में नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, चलिए ये एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न यहां मैं लिखता हूं कुछ इस तरह से, मान लीजिए इन्होंने पूछा कि 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, पहले विकल्प में दिया 24, दूसरे में 28, तीसरे में 30 और चौथे में 32। यहां कोई विकल्प नहीं मिल रहा था, यहां 2 विकल्प मिल रहे हैं। मुद्दे की बात यह है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ये जानबूझकर जो गलत प्रश्न है वो सरल दे रहे हैं, क्योंकि जब हम ये देखेंगे 22 और 22 44, अब इसको हम थोड़ा पास जाके देखेंगे, हो सकता है प्लस की जगह भाग तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, गौर से देखने लग जाती हैं। वही यहां होता है 3-4 बार प्रश्न पढ़ते हैं, 3-4 बार उसको बार बार करते हैं कि यार ये तो हमें आ रहा है, ये हम कर सकते हैं, पर गलत क्यों आ रहा है, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। समय बहुत निकलता है, समय निकले, समय बर्बाद हो, इसीलिए वो गलत प्रश्न जो है दे रहे हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए? मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे कि गलत प्रश्नों के पीछे लॉजिक क्या है। मेरा तो भाई ये अनुभव है, अब आप क्या कहेंगे आप जरूर कमेंट में बताइए। दूसरी चीज ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले कम अंक आ रहे थे अब ज्यादा अंक आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पेपर का लेवल जो है वो सरल हो गया है। यानी पेपर का लेवल सेम ही है। कई प्रकार के कारण हैं, जैसे कुछ दोस्तों ने बताया भी कि पहले लोगों को पता ही नहीं था कि पेपर होना कैसे है और क्या उसका पैटर्न रहेगा। अब उनको जब पता चला कि इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ये सब प्रकार ये है, तो उन्होंने बेहतर विश्लेषण आकलन किया, जिसके आधार पर उनका प्रदर्शन भी सुधरा है। कट ऑफ बड़ी समस्या है दोस्त, कितने नंबर आए हैं तो कम। देखो पहले जो कट ऑफ का नियम है ना, वो यही है कि उसमें ऑल ओवर 0.1% जो हाईएस्ट स्टूडेंट होते हैं उनके अंक लिए जाते हैं, आपकी शिफ्ट के लिए जाते हैं, तो इस हिसाब से कठिन सरल का मापदंड तय होता है। अगर पहले कम आ रहे थे अभी ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब पहले वालों को नॉर्मलाइजेशन में लाभ मिल जाएगा। व्यापक में ज्यादा बड़ा रिलेविजेशन नॉर्मलाइजेशन नहीं होता कि 10-10, 20-20 नंबर इधर उधर हो जाए, 5-7 नंबर तक हो जाती है, लगभग +5 -5, ये व्यापक में दोस्त होता रहता है। तो अब मैं अगर आप कट ऑफ की बात करूं तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, मैं फिर आपको कह देता हूं कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड, एक्स सर्विसमैन या होमगार्ड। जनरल के लिए आपके 70 के आसपास अंक हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 66 के आसपास अंक हैं, एससी वही 60 के आसपास और एसटी एक्स सर्विसमैन लगभग 50 अंक। ये पुरुषों के लिए हैं। बहनों की बात करें, महिलाओं की बात करें तो इसी से सभी कैटेगरी में आप 2-2, 4-4 नंबर लगभग और कम करते जाइए। अगर आपके इसके आसपास अंक है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। मैंने पहले भी कहा है, फिर भी वही कहूंगा कि फिजिकल की तैयारी तो आप करते ही रहिए, हो सकता है निकट भविष्य में और जगह आ जाए। देखिए 2022 चल रही है, 2023 में चुनाव है शायद एमपी में, तो हो सकता है चुनाव से पहले नई भर्तियां हो जाए। दो शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है, पुलिस अतिरिक्त लगेगी वहां पे, ऐसा हो भी सकता है कि नई जगह आ जाए। और नहीं भी आती है, मान लीजिए आपके 70 अंक हैं, आपको अभी फिजिकल में ये लग रहा है कि यार होगा कि नहीं होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपके 4 नंबर बढ़ गए अगर
नॉर्मलाइजेशन में, जिसका आपको कोई पता नहीं है कि आपके नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। दूसरी चीज मैं आप कह देता हूं कि ये बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके अच्छे अंक आए हैं इसका मतलब है कि आपके कम हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं दोस्त। तो आपके अंक घटेंगे या बढ़ेंगे, ये बात आप बिल्कुल इस बात की टेंशन मत लीजिए, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ लोग बताते हैं कि सर मेरे 72 अंक हैं, क्या मेरे नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये आपके हाथ में नहीं है कि कम होंगे या बढ़ेंगे, ये उनकी प्रोसेस है, उनका काम है। तो मान लीजिए आपके 70 आए, 4 और बढ़ जाते 74 हो गए, या किसी के बहन के 50 नंबर आए, 55 नंबर आए, 3-4 नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ गए, 60 के पास पहुंच गए, फिर तो पूरी उम्मीद बन जाती है ना। तो इस हिसाब से हम तय नहीं कर पा रहे कि हमारे अंक बढ़ेंगे या घटेंगे, पेपर का लेवल ही समझ में नहीं आ रहा लोगों को। तो तैयारी करते तो 15-20 नंबर कम आ रहा है। बड़े धुरंधर तैयारी करने वाले, ऐसे नहीं कि वो अचानक से मुंह उठा के पहुंच गए एग्जाम देने, धुरंधर जो तैयारी करने वाले थे वो भी औंधे मुंह डले हैं। तो ये हम लेवल समझना मुश्किल की बात है, लेकिन इसके आसपास आपके अंक आ रहे हैं तो मेरी बात सलाह मानिए, जुट जाइए फिजिकल की तैयारी में। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ बातें कमेंट में जरूर बताएं जो उससे संबंधित हो, ताकि अपन और विस्तार से चर्चा कर सकें।